चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1। क्या लिखा हुआ है कि ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें दो साइडें ए सी और ए डी दोनों इक्वल गिवन है, और जो ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्लियर। तो हमने शो करना है कि ए बी सी और ए बी डी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू ए डी, और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है कि ये एंगल इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ठीक है, गिवन हमने लिख दिया। गिवन लिखने के बाद शो क्या करना है आपको, ये चीज। ठीक है, तो अब देखो आपको ये शो करनी है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको स्टेटमेंट और फिगर समझना है कि गिवन क्या है और शो क्या करना है। ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। हमने शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पूछ रखी है वही ट्रायंगल हमने लेट करनी पड़ेंगी। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी और हमने ए बी डी, हमने ये ट्रायंगल ले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, मैं अगर इसको अलग अलग बना लूं एक बार आपको समझाने के लिए सिर्फ, दिस इज सी ए बी। ठीक है, और ए बी डी। ठीक है, ये साइड दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, और ये देखिए ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, दोनों क्या है, एक ही तो चीज है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये साइड इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, और ये साइड तो दोनों में कॉमन है। अगर ये साइड मान लो 5 है, ये साइड भी 5 है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का है, तो ये तो एक ही लाइन है बच्चों, इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। ये चाहे 8 हो, ये चाहे 9 हो, ये चाहे 12 हो, चाहे 20 कुछ भी हो, ये 8 है तो ये भी तो 8 होगी। तो देखो ये साइड कोरस्पॉन्डिंग, ये एंगल और ये साइड। तो अब चेक करो, साइड एंगल और साइड दोनों है यहाँ पर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखना आपने गिवन। ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, यहाँ पर भी आपने लिखना है गिवन। ठीक है, लास्ट लाइन जो आपको निकालनी है, जो ढूंढनी है, जो आपका होमवर्क है, वो सिर्फ इतना ही है, आपने लिखना है ए बी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी यहाँ पर ए बी आएगा, ए बी इक्वल टू ए बी क्या है, कॉमन है, ये लाइन दोनों में कॉमन है। तो अब ये कॉमन है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए बी डी के बाय साइड एंगल साइड रूल। इन रूल से ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, ये नहीं बनाना आपने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। आपने ये फिगर जरूरी बनाना है, हर सम में गिवन लिखना है। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब इसने क्या पूछा कि बीसी और बीडी के बारे में आपका क्या ख्याल है, भाई बीसी और बीडी के बारे में क्या सोच सकते हो आप लोग, क्या है ये। तो हम क्या लिखेंगे, बीसी और बीडी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बताओ क्यों होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या बोला था कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो इक्वल लिख दिया। क्यों भाई, बाय सीपी। मैंने बोला पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए बी सी डी अगेन एक क्वाड्रिलेटरल है, ए डी और बी सी इक्वल गिवन है, ये ए डी और ये बी सी दो साइड इक्वल है। एंगल डी ए बी ये कंप्लीट एंगल है भाई, ये कंप्लीट एंगल, और सी बी ए ये कंप्लीट एंगल, दोनों इक्वल गिवन है। प्रूव क्या करना है, पहली चीज है ए बी डी ये ट्रायंगल, और दूसरी चीज है बी ए सी ये वाली ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है,
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ये दोनों चीजें गिवन में आ जाएंगी। अब मैं इसको समझाने के लिए एक बार थोड़ी सी अलग बना लेता हूँ, अलग अलग करके अगर बना के दिखा दूं तो समझ में आ जाएगा। ए बी डी और दूसरी चीज क्या है, ये ए बी और सी, दोनों में देखो ए डी और बी सी तो इक्वल गिवन है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं। अब देखो ये साइड और एंगल हो गया, साइड और एंगल हो गया, अगर ये साइड भी इक्वल हो जाए तो हमारा साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये तो हुआ पड़ा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो गया। गिवन लिख लेना। अगर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमने ले ली, क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, गिवन है ऑलरेडी, उसने बता दिया कि ये इक्वल होगी। एंगल कौन सा, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये उसने बोल रखा है ये इक्वल है, हमें नहीं पता, ये राइटर ने दे रखा है कि इक्वल है, ठीक है। तो इसमें है क्या चीज, मेरे को ये बताओ, ये जो ए बी है, देखो यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, दोनों क्या है, कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी, क्या है ये, कॉमन है। दो चीजें आपको दे रखी है, सिर्फ आपने तीसरी चीज ढूंढनी है, वो क्या है, वो ए बी इक्वल टू ए बी है, बस ये कॉमन है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया ना, बस। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी, क्यों है, लिखना है जरूर, बाई साइड एंगल साइड रूल। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहा कि बीडी और एसी के बारे में क्या क्या ख्याल है, ये बीडी है और ये एसी है, देखो ये बीडी है और ये एसी है, तो नॉर्मल सी बात है, बीडी इक्वल टू एसी इक्वल होगा, क्यों होगा, बाय सीपीसीटी। भाई अब सीपीसीटी तो हर सम में लिखना है और एक नहीं कई कई बार लिखना है, तो इसको तो रट लो कि व्हाट इज सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी ना, उसके बाद तीनों तो उसकी साइड और तीनों उसके एंगल इक्वल होंगे, आप आंख बंद करके लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड में क्या बोला कि ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये रहा, और दूसरा कौन सा है, बी ए सी ये रहा। भाई मैंने अभी अभी बताया कि अगर हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके बाद उसकी तीनों तो साइड और तीनों एंगल को इक्वल लिखने से कोई नहीं रोक सकता, बाय सीपीसीटी, ये सीपीसीटी से इक्वल होंगे, ये सीपीसीटी तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। करते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट गिवन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फिगर बनाई है और गिवन लिखा है कि एडी और बीसी परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये चीजें ना बहुत ध्यान से समझने की है कि एडी और बीसी परपेंडिकुलर है ए बी पे, और शो क्या करना है कि सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये शो करना है, समझ में आ गई बात। देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमने लिखना है इन ट्रायंगल ए डी ओ, क्या लिखेंगे, ए डी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, एंड ट्रायंगल बी सी ओ। अच्छा एक ट्रायंगल को ना लिखने का भी तरीका होता है, मैंने पहले लिखा ए, फिर लिखा डी, फिर लिखा ओ, ए पे 90 डिग्री है, ठीक है, फिर मैंने डी को लिखा, अभी बताऊंगा डी को क्यों लिखा, कौन सा एंगल है, क्योंकि यही हमने सिर्फ निकालना है। फिर हमने ओ को लिखा जो बाइसेक्ट पॉइंट है, फिर बी को 90 डिग्री पे एक एंगल ये बचता है, फिर ओ को लिखा। तो इस प्रकार से लिखने का एक तरीका होता है। क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी, गिवन है, ये गिवन है चीजें, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं बट लिख देता हूँ, ए डी इक्वल टू बी सी। दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, 90 डिग्री है, ठीक है। अब तीसरी चीज ना, वीडियो को रोक के सोचो
कि इसमें क्या चीज ऐसी हो सकती है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दोनों क्या है, पैरेलल हैं। और अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये क्या हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तभी मैंने बोला डी और सी क्या है बीच में, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बस हो गया, ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी सी ओ बाय किससे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अगर ये हो गया तो हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय सी पी सी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है कि एल और एम दो लाइनें हैं जो पैरेलल हैं, एक और पेयर है पी और क्यू, दो लाइनें जो पैरेलल हैं, और शो करना है कि ए बी सी और सी डी ए दो ट्रायंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट होंगी। सोच सकते हो। चलिए, लिखने का काम आप लोगों का होगा। गिवन है, शो है, सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम। देखो ये दो लाइनें पैरेलल होगी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्लियर, क्या होंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी कौन सी साइड है, कौन सी लाइनें हैं, ये वाली, ये पैरेलल है तो ये लाइन फिर से होगी, तो ये और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अब की बार ये एंगल हो गए, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, डी सी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है। ए सी कॉमन है तो दोनों साइड क्या हो, सॉरी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से होंगी, साइड सॉरी एंगल साइड एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गई, बीच वाली साइड इक्वल हो गई। ठीक है, एंगल साइड एंगल से ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है कि मैंने डायरेक्ट गिवन लिखा है, जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। दूसरी बात क्या है कि बीपी और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल पी और एंगल क्या ऊपर परपेंडिकुलर है। हमने शो करना है फर्स्ट कि ए पी बी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है इस चीज को। हमने लिखा इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, ऐसे लिखना है, ए पी बी मीन्स पी एंगल जो 90 डिग्री है वो बीच में आएगा, ए क्यू बी हो गया। देखिए क्या लिखेंगे कि एक एंगल परपेंडिकुलर है, पी एंड क्यू परपेंडिकुलर हो गए, पी ए बी ये एंगल और क्यू ए बी ये एंगल गिवन है, इक्वल है, और ए बी क्या है, कॉमन है। तो साइड सॉरी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, दोबारा देखो, एंगल पी इक्वल है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल पी ए बी एंगल क्यू ए बी के इक्वल है, और ए बी इक्वल टू ए बी है, ये कॉमन है। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सीपीसीटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि ए सी और ए ई ये जिसके ऊपर डबल साइन मैंने लगा रखा है ये इक्वल दोनों साइड है, और जिस पे सिंगल है ये दोनों साइड इक्वल है। हमने शो क्या करना है
कि और एक एंगल भी इक्वल है, बी ए डी और सी ए ई दोनों एंगल भी इक्वल है। हमने शो करना है कि बी सी और डी ई इक्वल होंगे। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। देखिए एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल चीज में दोनों तरफ एक ही कोई भी हम वैल्यू ऐड करते हैं तो इक्वल ही रहेगा। जैसे अगर मेरे पास 5 इक्वल टू 5 है, अगर मैं दोनों तरफ 2 को ऐड करूं तो 7 इक्वल टू 7 हो गया, कोई फर्क नहीं है। अगर मेरे पास x इक्वल टू वाई है और दोनों तरफ मैं 2 प्लस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्या ऐड, या इसको भी लिखना को रहने दो, हम इस एंगल को ऐड कर लेते हैं डी ए सी को, बी ए डी प्लस डी ए सी दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, या फिर लिख भी दो ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड, थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या किया है। ठीक है, अगर हमने ऐड किया, देखो बी ए डी में अगर इसको ऐड किया तो ये पूरा एंगल नहीं बन जाएगा, ये पूरा एंगल बनेगा। और इस एंगल का नाम क्या होगा, अब बी ए सी, एंगल का नाम क्या होगा बी ए सी। सेम अगर हमने इस एंगल में इसको ऐड किया तो ये भी पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा, और इस एंगल का नाम क्या होगा ई ए डी, इसका नाम क्या होगा ई ए डी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें शो करना है कि बी सी और डी इक्वल है। अब बी और सी यानी कि बी सी हमें कब मिलेगा, जब हम ए बी सी या बी ए सी ट्रायंगल लेंगे तब मिलेगा। हमें दूसरा क्या चाहिए कि डी ई लेना है, डी ई कब मिलेगा, जब हम ई ए डी ट्रायंगल लेंगे तब मिलेगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें कौन सी साइड कब मिलेगी। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए सी, बी ए सी और ई ए सी दो ट्रायंगल लिख दिए हमने। ठीक है, देखो छोटी सी ट्रायंगल अलग से बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। बी ए सी और ये क्या है ई ए डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए सी किसके इक्वल है ए ई के, ए सी किसके इक्वल है ए ई के, लिख दो ए सी इक्वल टू ए गिवन है। दूसरा ए बी किसके इक्वल है ए डी के, ध्यान से देखते रहना, ए बी किसके इक्वल है ए डी के, ये भी लिख दो गिवन है। और ये देखो बी ए सी और ये एंगल ई ए डी चेक कर लो, ई ए डी इक्वल है कि नहीं। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सिंपलिसिटी से हम ये लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू डी। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, कॉमन सेंस यूज करनी है कि अगर एक एंगल इक्वल है और हमने बीच वाले को दोनों में ऐड कर दिया तो ये पूरा एक एंगल बन गया, कौन सा बी ए डी, बी ए सी और ई ए डी, ये एंगल बन गया। अब मैंने समझाने के लिए दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना दी, बी ए सी ये ट्रायंगल और ई ए डी ये वाले ट्रायंगल, और ये जो चीजें इक्वल थी गिवन थी उसको यूज किया, और जो हमने अभी बनाया था उसको यूज किया, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी। P मिड पॉइंट है तो ए पी और बी पी इक्वल होंगे। दूसरा क्या गिवन है कि बी ए डी ये एंगल किसके इक्वल है ए बी ई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, ये चीजें गिवन है। हमने शो क्या करना है कि डी ए पी और बी ई पी पी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, देखो इसके लिए
क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल कौन सी चाहिए, ए डी ए पी, मीन्स आपको ये पूरी ट्रायंगल चाहिए है। पूरी ट्रायंगल कब मिलेगी, जब आपके पास ये भी शामिल होगा, यानी कि आपको चाहिए क्या है, ये वाली ट्रायंगल चाहिए है डी पी ए। आपके पास है क्या चीज, फिलहाल ये चीज है, आपके पास ये ट्रायंगल है, ये है ही नहीं आपके पास। ये कब मिलेगी, जब आपके पास ये वाला एंगल भी होगा। इस एंगल के लिए हमें इसको इसके साथ मिलाना पड़ेगा। अगर इसको मिला दें और ये पूरा एंगल बना दें तो हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है क्या, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है, ऐड कर देते हैं, जैसे हमने 6th क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ऐड कर देते हैं ये वाला एंगल दोनों साइड। ऐड एंगल ई पी डी बोथ साइड, तो क्या बनेगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है, अब देखो ई पी ए और साथ में ई पी डी, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा डी पी ए। तो यहाँ से पूरा एंगल बन गया डी पी ए, और ये वाला एंगल था पहले, अब इसको भी ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा क्या, ई पी बी। ये एंगल हमारे पास इक्वल आ गए। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब हमें चाहिए कौन, क्या चाहिए, ये ट्रायंगल। तो लिखो ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। तो एक चीज तो हमारे पास हो ही गया, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी ई पी बी। दूसरा एंगल ये वाला गिवन है बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। देखो अब इसको बना लेते हैं एक बार दोबारा से, कुछ को कंफ्यूजन हो रही होगी इसमें बहुत ज्यादा। तो ये हो गया डी पी और ए, ठीक है, और जो दूसरी ट्रायंगल है वो ये है ई पी बी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमने अभी अभी जोड़ के लिखा है, डी पी ए और ई पी बी लिखा है। एंगल डी ए पी कहाँ गया, ये रहा, या फिर क्या था बी ए डी। ठीक है, कोई नहीं, बी आगे था, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, और क्या था ए बी ई, ये वाला एंगल इक्वल गिवन था। और ये जो देखो ए पी और बी पी इक्वल था, क्यों, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों, ये गिवन है कि मिड पॉइंट है। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, एक चीज तो हमारी प्रूव होगी। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, ए डी इक्वल टू बीई, कि ए डी और बीई भी हमें चाहिए है। तो बाय सीपी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये यहाँ से हमारा ये भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक बार अगर कोई डाउट है किसी को, तो पहले तो अपना बुक में से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद अपनी वीडियो को चला के ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। और जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि इसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर डाउट हो रही है कोई, तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करें, 2-3 बार देखोगे तो ये चीज समझ में आएंगी, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आपको फिगर को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है, फिर क्वेश्चन को करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसके लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए क्या लिखा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है सी पे, सी 90 डिग्री का है, एम मिड पॉइंट है ए बी का। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो हमारे पास गिवन में एक चीज और ऐड हो जाएगी, क्या, ए एम इज इक्वल टू बी एम। डी एम और सी एम इक्वल दे रखा है कि सी को एम से मिलाया और इस प्रकार आगे की तरफ बढ़ाया कि डी एम और सी एम इक्वल है। ठीक है, तो हमने शो करना है
कि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल DMB कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये इक्वल का साइन लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट आएगा, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये शो करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए ट्रायंगल जो भी चाहिए हमें उसको लिख लेंगे, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। पहली बात, AM इज इक्वल टू DM, AM इज इक्वल टू BM। दूसरा, CM इज इक्वल टू DM। AM BM क्यों? अरे भाई लिखा जा, M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। ये क्यों? ये गिवन है, दो हो गया। तीसरी क्या लिखेंगे हम? एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, तो यहाँ से साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, एंगल B इक्वल टू 90 शो करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो एंगल DBC प्लस ACB 90 का गिवन है, तो एंगल DBC ऑटोमेटिक आ गया 90 डिग्री। 180 माइनस 90 ये भी हो गया। थर्ड हमें क्या चाहिए कि DBC, ये ट्रायंगल मीन्स देखो DBC ये ट्रायंगल और ACB ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। ये एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? कॉमन। समझ में आ रहा है? ये क्या है? कॉमन। और जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, यहाँ से एक बात और लिख लेना, DB इक्वल टू AC बाय CPCT, और ये यहाँ काम आएगी DB इक्वल टू AC। ये कॉमन थी, ये 90 डिग्री अभी अभी प्रूव किया है। ये साइड यहाँ से हमने CPCT से उठा ली, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गई? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लास्ट फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है? CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, हम क्या लिखें अब यहाँ से? CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM। ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? AB के। ये किसके इक्वल है? AB के। क्यों? ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। कैसे इक्वल है? CPCT से। अगर ये CPCT से इक्वल है तो ये सब एक जैसे के इक्वल होंगे। अब CM और DM इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ CM, सॉरी हाँ एक गलती कर दी भाई, CM प्लस DM इक्वल टू AB आएगा। ठीक है, CM प्लस DM इक्वल टू AB आएगा, और मैं CM प्लस CM इक्वल टू AB लिख दूं। क्यों लिख दूं? CM इक्वल टू DM गिवन है। CM प्लस DM मीन CD इक्वल टू AD। कहाँ से आई? यहाँ से आई। इसको क्यों लिखोगे? ये क्यों है? बाय CPCT। कौन सा CPCT? अब ये CPCT कहाँ से आ गया? इससे आ गया। ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। आगे दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो CD इक्वल टू AB बाय CPCT से आएगा। तो ये CPCT हमने यहाँ पर यूज किया है। क्लियर? तो मैंने इसको लिखा CD को CM प्लस DM इक्वल टू AB। CM प्लस CM इक्वल टू AB, CM DM के इक्वल है, तो 2CM इक्वल टू AB, और CM इज इक्वल टू AB बाय 2। ये फोर्थ पार्ट। दोबारा से देखो, हमने पहली चीज प्रूव करनी थी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन है, ये भी इक्वल गिवन है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया। ठीक है,
तो ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से दोनों साइडें भी क्या हो गई, इक्वल। दूसरे में हमें चाहिए था 90 डिग्री एंगल बी। तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 180 के होंगे। अगर 180 के हैं तो एक 90 गिवन, दूसरा अपने आप 90 डिग्री का आ गया, ये भी हो गया। तीसरा हमने ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट भी हमने कॉन्ग्रुएंट शो करनी थी। तो ये तो कॉमन होगी, ये 90 डिग्री हो गया, ये सिंपलिसिटी से हमने ले लिया, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो दोनों साइडें भी क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों साइड इक्वल है तो मैंने सी डी को लिखा सी एम प्लस डी एम इक्वल टू ए बी के। सी एम डी एम की जगह सी एम लिख दिया, सी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी। तो 2cm इक्वल टू ए बी और सी एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार जरूर मैसेज कर दें कि सर ये डाउट है, दोबारा से बताओ, तो आपको हम बता देंगे। इनको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखना। आई होप 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 7.